फोर्थ और इनटू, ठीक है जी। तो अब हम यहाँ पे एक ये तो हटा देते हैं, एम्प्लॉय वाले पेज पे काम करें। तो अब आप क्या करोगे, सबसे पहले app.component.html में जो वेलकम CS लिखा हुआ उसकी अब जरूरत नहीं है, ये तो नेविगेशन बार है और ये लिखा था एक, बाकी कहानी आपको पता ही है। अब आपको क्या करना, यहाँ पे एम्प्लॉय का डिजाइन बनाना, ठीक है जी। तो प्रोजेक्ट बनाना आ गया, राउटिंग आ गया, एक नेविगेशन पता चल गई पूरी कैसे आप लोग करते हो, बूटस्ट्रैप कैसे अप्लाई होता है। अब हम लोग एम्प्लॉय का डिजाइन बनाएंगे। तो अब आप आ जाओ एम्प्लॉय कंपोनेंट पे, उसके HTML में जाओ, देखो फ्रंट एंड GUI बनेगा, एक employee.component.html और यहां पे वही से H2 और यहां पे लिख लिया एम्प्लॉइज लिस्ट और यहां पे क्लास टैक्स-प्राइमरी। तो आप एक बार ये डिजाइन देख लोगे, ये आ रहा है एम्प्लॉय लिस्ट। अब मैं चाहता हूं यहां एम्प्लॉय लिस्ट आए और यहां पे लिखा है ऐड न्यू एम्प्लॉय, जैसे हम करते थे। तो उसके लिए आप लोग क्या करोगे, याद करो, टेक क्लास क्या लिखते थे, रो लिखते थे ना, और उस रो में टेक क्लास कॉल -9 में हम ये क्या देंगे, हेडिंग, ठीक इस तरह से। और जब 3 बच गए तो वहां पे क्या लिखोगे, टेक क्लास कॉल -3, यहां पे आप लगाओगे बटन, क्लास btn -info, ठीक, और यहां पे फॉर्म -control, यही लिखते थे। और इसके क्लिक में हम तो आप सर्च को कॉल करते थे, यहां ऐसा नहीं, यहां पे हम मॉडल यूज करेंगे, जो आपने प्रोजेक्ट में यूज किए हैं वो कार्ड है, हम यहां यूज करेंगे मॉडल। तो डेटा टारगेट, क्लिक पे कहां जाना है, तो डेटा टारगेट #न्यू मॉडल, ये मैं न्यू मॉडल अभी बनाऊंगा, ये उसका आईडी है। और किसी को आईडी से एक्सेस करना हो HTML में तो हैश लगता है, याद रखना है, ठीक। और ये होगा क्या, डेटा टॉगल, और टॉगल में दे दिया आपने मॉडल, ये एक, और यहां लिख दिया ऐड न्यू एम्प्लॉय। और ये चेक करो, डेटा टॉगल मॉडल, मॉडल में दिखाऊंगा आपको बूटस्ट्रैप में। देखो हम यूज करते थे कार हेडर, कार फुटर, कार बॉडी, ये मॉडल है। यहां मैं मॉडल यूज करूंगा, पहले ये देखो आ गया जी एम्प्लॉय लिस्ट, और ये आ रहा है। अब आपने बूटस्ट्रैप अप्लाई किया हुआ, बूटस्ट्रैप फॉर्मेशन, तो क्या लिखते हैं, आई क्लास FA प्लस, और ये नजर मारो, वो देखो आ गया, यहाँ FAS नहीं होता इसमें, बस ये है FA लगेगा, ठीक। तो ये आपका ये बात, ठीक है जी। वही सेम जो आपने पहले किया, चेंज क्या हुआ, डेटा टारगेट पे क्लिक पे कहां जाना है, डेटा टॉगल क्या होगा, वो एक मॉडल, मॉडल वो है जो पॉपअप में ओपन होता है।
तो पॉपअप में ओपन होगा। ठीक, तो इस तरह से क्लियर है जी। नेशनल पार्क वाली असाइनमेंट किस किसने कर ली है? तो ये आपका आ गया। देख लो, फॉन्ट एमएसएन भी चलता है, भी चल जाएगा, ऐसे बाकी चीजें भी चलती हो। जो मैं ना करवाऊं वो खुद अप्लाई कर। ठीक, अब यहां पे टेबल बनाएंगे। क्या बनाएंगे? टेबल। डेटा टेबल। तो यहां पे क्लास एक राउंडेड बॉर्डर दे दिया, पैडिंग दे दी और मार्जिन दे दिया। एक, और यहां पे क्या बनाते हैं बोलो? टेबल क्लास, याद करो, टेबल हाइफन बॉर्डर, टेबल हाइफन स्टाइल, टेबल हाइफन देश, टीएच और यहां पे क्या क्या? नेम, एम्प्लॉय का नेम, एड्रेस और सैलरी। तो यहां पे एड्रेस और यहां पे सैलरी और यहां पे एक्शन। याद करो। अब ये देखो, ये चीजें हमें क्यों कंफर्ट लग रही हैं? क्योंकि हमने ये पहले की। ये देख लो, डिजाइन पे नजर मारो, आ गया जी डिजाइन। एक ये देखो, नेम, एड्रेस, सैलरी और एक्शन। बूटस्ट्रैप कहां से? बूटस्ट्रैप में बने हैं सारे मॉडल हो, कार हो, जो भी। बॉडी पेज थोड़ा बहुत चेंज है, बाकी तो वही है। एक फ्रंट एंड में यही होता है। अब कोई बोले जी आपको एंगुलर में रिएक्ट भी ऐसे लिखना है, यूजेएस भी ऐसे लिखना है, प्ले ये चेंज थोड़ी हो जाएगी एचटीएमएल बूटस्ट्रैप वगैरह। ठीक, तो ये देख लो, रो बनी 9 कॉलम में, वो आ गया 3 कॉलम में बटन। ध्यान रखना है डाटा टॉगल और डाटा टारगेट बस। और क्लिक में कहां जाना है? दैट इज डाटा टारगेट। ठीक, ये मॉडल मैं अभी बनाऊंगा न्यू वाला, सेव का। उसके बाद क्या है? ये तो पुराना ही है, ऐसे बनाते थे पहले। ठीक, 80% चीजों का हमें नॉलेज। अब मैं यहां पे सेव के लिए, किसके लिए? सेव। ये लो जी, ऐड न्यू वाला सेव ही होगा। तो यहां पे मैं क्या करूंगा? एक मॉडल उठाऊंगा बूटस्ट्रैप, जैसे नैपार का यूज की थी हमने। ठीक, बिल्कुल। यहां पे आ गई, और ये देखो क्या सर्च करोगे? बूटस्ट्रैप नैपारी लिख दिया, पहुंच तो वहां जाएंगे बूटस्ट्रैप, और यहां सर्च करो मॉडल। क्या सर्च करो? मॉडल। ठीक, कई मॉडल है, कौन सा यूज करना है देखोगे। जैसे ये है, यहां टाइटल दे देंगे न्यू एम्प्लॉय। ये आपका सेव का बटन हो गया, ये क्लोज हो गया, और बीच में हम टेक्स्ट बॉक्स लगा देंगे। यही यूज कर लेते हैं मॉडल। तो इसकी एचटीएमएल कौन सी है? ये। इसको उठाओ,
तो यहाँ क्या होगा, मॉडल हेडर होगा जिसमें टाइटल है, मॉडल फुटर में ये बटन है और ये मॉडल बॉडी। तो मॉडल बॉडी में हम टेक्स्ट बॉक्स लगा देंगे। ठीक, तो यही कॉपी की HTML और यहां सेव के नीचे इसे क्या कर दो, पेस्ट कर दिया जी। लो, अब आपने क्या करना है, ये देखोगे ये मॉडल है, दैट इज मॉडल हेडर। आ गया मॉडल बॉडी एंड मॉडल फुटर, तीन पार्टी। अब यहां इसको एक्सेस करना है तो आप इसका आईडी दे दो। क्या दे दो, आईडी दे दिया न्यू मॉडल। ये AL लिखते हैं, ये वो मॉडल है, क्लास नहीं EL जो है। ठीक, ये मॉडल डिजाइन वाला है। ठीक, अब ये न्यू मॉडल लिख दिया और ये आईडी है। और अभी मैंने ऊपर बताया किसी को आईडी से एक्सेस करना हो तो क्या लिखोगे, ये न्यू मॉडल आ। अब ये काम कर रहा है, ये देखो अभी ऐड न्यू पे क्लिक किया, देखो आ गया। अब हम यहां पे टाइटल वाइटल चेंज कर देंगे। लो जी, ये कार्ड वहीं से मिलते थे, यहां से चल जाएगा धीरे धीरे। सबसे पहले मॉडल टाइटल, क्या लिखना है टाइटल बोलो, न्यू एम्प्लॉय, न्यू एम्प्लॉय। और साथ में देखो यहां पे क्लिक किया, आ गया। आप चाहते हो इसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना है और टेक्स्ट भी। ठीक, तो यहां पे बीजी आइकन क्या लिखोगे, इन्फो। ये बैकग्राउंड कलर चेंज कर दिया, ये हो गया। सॉरी, टाइटल का नहीं करना, हमें हेडर का करना। किसका करना है, हेडर। बीजी आइकन इन्फो, हेडर का आपने चेंज कर दिया और ये देखो हो गया। अब ये टेक्स्ट वाइट करना है, तो क्या करोगे, न्यू एम्प्लॉय टाइटल जो है दैट इज टेक्स्ट आइकन 1। और ये देखो ये आप ऐसे बन गया जी। और ये क्लोज का बटन भी लगा हुआ, सारा काम कर रहा है। तो टाइटल में इतना ही था। अब आप नीचे यहां पे आओ, मॉडल बॉडी। ये है जो एम्परसेंट टाइम्स लिखा हुआ ना, क्रॉस का बटन इससे बनता है, याद रख, देख लेना ना, बदल जाता है ना क्रॉस, एम्परसेंट टाइम्स होता है, तो क्रॉस का बटन आता है ना, ये वाला, हम इसकी बात कर रहे हैं। एक ये वाला, ये ठीक है जी। अब आ जाओ मॉडल बॉडी में, ये देखो मॉडल बॉडी में आ गए यहां पे। अब आपको पता चल रहा होगा जो आपको टेम्पलेट बने हुए मिले थे ऐसे ही बने होंगे। बॉडी में गए, कोड हमें आते हैं, टेक क्लास क्या लिखोगे, फॉर्म हाइफन ग्रुप रो, क्योंकि हमें ये रो में चाहिए। कहां लिखा जी, बॉडी में। आगे अब यहां पे लेबल लगाना है, ये एम्प्लॉय नेम के लिए, लेकिन ये लेबल 4 कॉलम यूज करने हैं, तो यहां लिख लो कॉल आइफन LG आइफन कोड, LG लिख लो, SM लिख लो या सिंपल कोड, थोड़ा बहुत साइज में फर्क होता है, तो नई चीज बता दी। तो 4 कॉलम में ये आएगा। अब बच गए 8 कॉलम, तो दोनों तरीके बता रहा हूं, कॉल आइफन LG हाइफन 8 में क्या आएगा, इनपुट टाइप टेक्स्ट, नेम, और यहां पे नेम, ये नेम आप वो देना जो कॉलम का नाम होगा, कोशिश करना है, क्योंकि बाद में टेक्स्ट बॉक्स का डाटा भी एक्सेस करना ना, एम्प्लॉय नेम का हम नेम ही रखते हैं,
ठीक, प्लेस ऑर्डर यहां लिख दिया एंटर नेम, क्लास यहां पे दे दिया फॉर्म हाइफन कंट्रोल, और ये आपका बन। चेक कर लो एक बार, आइडिया हो जाएगा। क्लिक किया, ये देखो ये 4 कॉलम में ये आ गया और 8 में ये एंटर नेम, ये देखो क्लिक करोगे हट जाता है। ठीक, अब मैं चाहता हूं, रिफ्रेश किया, लो मैं चाहता हूं जैसे मैं नेम पे क्लिक करूं लेबल पे तो ऑटोमेटिकली कर्सर यहां आ जाए, नहीं तो मुझे यहां क्लिक करना तो आ ही रहा है। तो वो कैसे करते हो वो भी कर दो साथ ही। इस टेक्स्ट बॉक्स का आप आईडी दे दो, क्या दे दो, आईडी दे दिया और आपने लिख दिया txt नेम, एक आईडी, और यहां लेबल में जाओ और इसके बीच में 4 मेंबर होता है और यहां लिख दिया txt नेम बस। और अब ये नजर मारोगे तो क्या होगा, क्लिक किया, नेम पे क्लिक करो, वो देखो कर्सर अपने आप ही उस टेक्स्ट पे आ, नहीं चाहिए तो रहने देना। ठीक, तो ये आपका देख लो, ये नेम आईडी दिया आपने और इस आईडी को लेबल में एक्सेस कर लिया। तो अब हमने एक फॉर्म ग्रुप बना लिया, किसके लिए, नेम के लिए। ऐसे ही दूसरा फॉर्म ग्रुप एड्रेस के लिए, तो ये एड्रेस और txt एड्रेस, txt एड्रेस, नेम एड्रेस वही, और यहां पे एंटर एड्रेस, बस हो गया। एक, अब ये देखो 2 टेक्स्ट बॉक्स लग गए, हो रहा है। अब ऐसे ही ये चीजें हमें पता है, तो खास चेंज नहीं है, थोड़ा सा चेंज है कि मॉडल कैसे एक्सेस करना है। ठीक, कुछ चीजें तो आपको पुरानी, ये आ गया, जब असाइनमेंट नहीं बनाओगे काम करने में परेशानी आएगी। जहां भी जॉब करो एक अच्छी खासी परेशानी आती है, देखो प्लेसमेंट तो होती रहती है। एक आपके पहले वाले बैच के आज भी के कंपनी गए 4 वहां बच्चे, कहीं 2 कहां कहीं 3, एक कुछ टाइम बाद वो बच्चे आते हैं तो थोड़ी बहुत परेशानी होती है। एक इसीलिए मैं असाइनमेंट देता हूँ, आप अपने आप को जज कर सकते हो कि हम काम कर सकते हैं कि नहीं। पढ़ना अलग चीज है, ये तो आ ही जाएगा सब, इसमें क्या, ये तो कोडिंग है, ये तो आती ही है। रिक्वायरमेंट के हिसाब से चेंज करना है। तभी मैं पहले दिन से हमेशा कहता हूँ कंसेप्ट पे जोर दो, ना कि कोड। कोड तो सबको आता है। एक, अब एड्रेस के बाद आपने क्या करना, तीसरा बोलो सैलरी। लो जी, क्या चेंज करोगे, सैलरी, यहाँ txt सैलरी, लो जी, यहाँ पे इनपुट टाइप क्या आएगा, नंबर, यहाँ पे txt सैलरी, यहाँ पे सैलरी, एंटर सैलरी, बस हो गया। बस इनपुट टाइप नंबर दे दो, नंबर देने का फायदा है, अब यहाँ टेक्स्ट सेंटर ही देंगे। और ये देख लो डिजाइन साथ साथ में बच्चे आपको आइडिया हो रहा है। ये देखो यहाँ पे नंबर ही एंटर होंगे, नहीं हो रहा है, इनपुट टाइप टेक्स्ट सेंटर नहीं होना चाहिए। चलो इसकी वैलिडेशन लगा देंगे और क्या हम लोग। एक, अब आप लोग
तो ये इनपुट टाइप नंबर हो गया। इतना 3 ही चाहिए थे टेक्स्ट बॉक्स और 3 टेक्स्ट बॉक्स हमने लगा। अब आ जाओ नीचे, ये सारा कोड आता है। अब ये सिर्फ जीयूआई पढ़ना, कोई डाटाबेस में इसमें यूज हुआ ना कुछ। ये फ्रंट एंड है, जो कहता मैं फ्रंट एंड डेवलपर हूं। अब उसके बाद ये फुटर में जाओ और ये सेव चेंजेस और ये क्लोज। तो एक बार ये देख लो ये काम कैसे कर रहे हैं। देखो ये आ गया, क्लोज पे क्लिक किया, बिल्कुल ठीक है। ठीक, अब यहां पे क्लिक किया सेव। मैं चाहता हूं जैसे सेव पे क्लिक हो तो सेव होने के बाद जो क्लोज हो जानी चाहिए, ये क्लोज नहीं हो रही। क्लोज का कोड हम लिख देते हैं। क्लोज का कोड, सेव चेंजेस में जाओ और वहां क्या लिखते हैं, डेटा डिसमिस मॉडल। मॉडल मतलब जो मॉडल हो। ये देखो, अब जैसे सेव पे क्लिक करोगे तो भी बंद, कोडिंग नहीं कर रही। अभी ये सारा काम हमने कैसे किया, HTML तो डाटा डिसमिस याद रख लो, डाटा टॉगल याद रख लो, डाटा टारगेट याद रख लो। बाकी तो मेरे ख्याल से कोई ऐसा मेजर नहीं। ठीक, अब हम एक और मॉडल बनाएंगे एडिट के, यही सेम बनेगा, बस न्यू एम्प्लॉय की जगह क्या आएगा, एडिट एम्प्लॉय। बस बाकी सेव का बटन या नहीं, सेव अपडेट एक ही बात होती। ठीक, मान लो आपने ये हो गया जी किसका, सेव का। अब उसके बाद यहां पे एडिट, और यहां पे यही आपका सेम पेस्ट कर दिया। ठीक, एडिट, ये देखो क्या करोगे, वही देखो ऊपर वाला एडिट की जगह क्या कर दिया, एडिट मॉडल। ये कहां कॉल करेंगे, जहां एडिट का बटन होगा, और यहां न्यू एम्प्लॉय की जगह कर दिया एडिट एम्प्लॉय। बाकी आपका सेम हो, बाकी तो बन गया। अब मैं क्या करता हूं, जो टेबल बनाए हम उसमें स्टैटिक डेटा डाल देते हैं वैसे ही, ताकि लुक अच्छी लगे और एडिट वाला बटन देख भी लेते हैं चल रहा है कि नहीं। यदि ये काम होता है फ्रंट एंड। कई बच्चे आते हैं ना, मैं तो फ्रंट एंड डेवलपर ही बनना चाहता हूँ, मुझे बड़ी अच्छी आती है, यही आती है, इसमें डाटाबेस तो होता ही नहीं। कई बार बच्चे आते हैं ना, मैंने इसी की प्रैक्टिस की और मैंने इसी में नौकरी करनी है। बच्चे ये तो अधूरा है, जब तक आपको एपीआई का कंसेप्ट नहीं पता। इसमें एपीआई थोड़ी बनेगी, इसमें कोई डाटाबेस थोड़ा है। तो उसके लिए आपको बैकएंड का पता होगा, एपीआई को कॉल करने का पता होगा, तभी जाके हम लोग ये काम कर सकते हैं। ठीक, अब आप लोग क्या करो, बन गया जी ये। अब एक काम करते हैं, बाकी तो चलो ठीक है, इसमें हमने स्टैटिक एक दो डाटा डाल दो। एक स्टैटिक कहां पे, जहां पे आपने टेबल बनाया वैसे, ये लो जी, तो ये आगे दो कहां पे है, ये टेबल बना हुआ टी है और ये आपका बन गया टी। क्या लिखना है, टीआर टेबल करो, बाद में डिलीट कर देंगे क्योंकि यहां जो डाटा आएगा वो डाटाबेस से आएगा। ठीक, अब यहां पे टीडी, यहां पे नेम लिख दिया मैंने अमित, और ये आपका एड्रेस, ये आपकी सैलरी, और उसके बाद बटन।
आएगा, स्टैटिक डेटा ना ये बच्चे, बटन क्लास btn हाइफन इन्फो और डेटा टॉगल। कहां जाना है? मॉडल पे। कौन से मॉडल पे जाना है? डेटा टारगेट एडिट मॉडल। पूरी कहानी समझ के ठीक। और यहां पे ये आ गया, और यहां पे वही फॉन्ट ऑटोमेशन लगा लो, क्लास FA हाइफन एड। ठीक। अब एक और बच गया, कौन सा? बटन क्लास BTN हाइफन बोलो डेंजर। ठीक। और यहां पे यही ऑटोमेशन, और यहां क्या लिखते हैं? लो जी, देख लो, डिजाइन साथ में पता चल जाएगा। ये देखो आ गया, ये बटन साथ साथ आ रहे, थोड़ा गैप चाहिए तो मार्जिन दे दो किसी में, क्या लिखो? मार्जिन 1, थोड़ा छोटा सा दे दिया, देखो गैप आ गया। और ये एडिट काम कर रहा है, ये देखो आ गया एडिट एम्प्लॉई। ये सेव एंड अपडेट लिख देना टैक्सी एक्स में, क्या फर्क है? काम तो नहीं। लो अब इसी रो को कॉपी कर लो, एक रिकॉर्ड और डाल लो, इसी रो को कॉपी कर लो, एक और डाल लो। तो टीआर टैग कॉपी किया और यहां पे पेस्ट। एक दोबारा से बस ये नेम लो जी कर दिया, यहां पे ये आ गया बस। और ये देख लो एक रिकॉर्ड और आ गया। ठीक, ताकि थोड़ा देखने में ठीक लगे। एक और 3 रिकॉर्ड डाल, तो यहां पे एक रिकॉर्ड और डाल, कितने बजे डाल? ठीक है जी, एडिट भी चल रहा है, ये देखो एक लो। तो अभी मैंने फ्रंट एंड में इतना ही पहले करवाना, क्योंकि अब जो है डाटा डाटाबेस से आएगा, डाटाबेस में सेव होगा, अपडेट होगा, डिलीट होगा, तो उसके लिए तो क्या बनानी पड़ेगी? पहले एपीआई। अभी हमें सिर्फ एपीआई किसमें बनानी आती है? ASP.NET Core। तो हम ASP.NEट Core में जाएंगे, एपीआई बनाएंगे और उसको यहां पे कॉल करेंगे। तो पहले हम लोग सिंपल स्ट्रक्चर समझ रहे हैं इसका, ये कैसे। पहला काम तो इतना है, इतने से आपको एंगुलर में प्रोजेक्ट बनाना आ गया, रन करना आ गया, राउटिंग आ गई, आपको बूटस्ट्रैप वगैरह अप्लाई करना आ गया, और कैसे नेविगेशन वगैरह है बनाना आ गया। आगे इतना नहीं। एक अब उसके बाद नेक्स्ट प्रोसेस क्या है? तो अब हम जाएंगे ASP.NET Core में, तो वो तो आती है। अब मैं वहां DTU नहीं बनाऊंगा, अब इतना टाइम नहीं, वहां सिंपल एपीआई बनाऊंगा और उसको यहां कॉल करके दिखाऊंगा। हाँ, जो नेक्स्ट क्वेश्चन करूंगा असली वाले तो वैसे ही है, पहले तो बता रहे हैं, उसमें हम JWT एडवांस कंसेप्ट यूज करेंगे। उसमें मैं सिखाऊंगा एपीआईज के अंदर आइडेंटिटी फ्रेमवर्क भी यूज करना, अदरवाइज आइडेंटिटी फ्रेमवर्क एपीआई में नहीं होगा। अब आप आ जाओ कहां पे? बैक। ठीक, अब हमें ये फायदा देखो, इसमें क्या फायदा है? हमें 90% चीजों का नॉलेज, HTML जो लिखी, बूटस्ट्रैप जो डिजाइन बनाया, नेविगेशन, हमें सब पता है। बस
इसमें कैसे कहां लिखते हैं वो मैंने आपको बताया, इसलिए हम कम टाइम में इनमें ज्यादा काम कर देते हैं। अब आप विजुअल स्टूडियो में जाएंगे, वही बैकएंड आपको आता है, तो वही विजुअल स्टूडियो 2022 इनको पता ही नहीं होता एपीआई क्या होती है, क्यों बनाते हैं, बस फ्रंट एंड में काम करिए, यूआरएल मिला है, यूज करिए आ रहे हैं बस। अब यहां पे क्रिएट न्यू प्रोजेक्ट क्या चूज करोगे, ASP.NET Core Web API, ASP.NET Core Web API, और यहां पे ASP.NET Core Web API। बच्चे सॉरी जो एंगुलर में जितना करवाया है, अब ASP.NET Core Web API और यहां पे नेम, तो यहां पे लिख लिया employee_API_1032, कहीं पे भी सेव कर लो इसको, बट मैं इसको फिर सेव करूंगा उस एंगुलर प्रोजेक्ट में जान के, ताकि जब कभी पुराना देखना हो रेफरेंस तो पता हो कि कहां पे है वो एपीआई। तो मैं क्या कर रहा हूं, इसको ब्राउज करके कोशिश करे, नहीं तो कहीं भी हो सकता है, ऐसा कुछ नहीं है। टी ड्राइव में एंगुलर एप्लीकेशन फोल्डर है और उसमें एंगुलर प्रोजेक्ट 1032 ये फोल्डर, ठीक, मतलब जो एंगुलर प्रोजेक्ट है उस फोल्डर, देन सेलेक्ट, ठीक, मतलब ये हमारे लिए फायदा होता है, प्रैक्टिस करते हो देखना हो, नहीं तो एपीआई कहीं और भूल जाएंगे, एक चीज याद रहेगी दूसरा, देन नेक्स्ट, ठीक। और ये देखो .NET 6 सपोर्ट और ऑथेंटिकेशन में देखो इंडिविजुअल है ही, जो हमने प्रोजेक्ट में यूज किया था आइडेंटिटी फ्रेमवर्क, तो यहां पे क्लिक ऑन क्रिएट, एक, अब यहां पे ये तो डाटाबेस तो यूज होगा एम्प्लॉय नाम का, तो कहानी वही, 3 पैकेज, एक कनेक्शन सिंक program.cs में एम्प्लॉय मॉडल और सीधा एम्प्लॉय एपीआई, बस इतना ही था। प्रॉपर कैसे बनाते हैं तभी आपको एपीआई टॉपिक सिखाया गया, ठीक। तो अब आप पैकेज इंस्टॉल करो, टूल्स, अब देखो ये चीज हम कितनी जल्दी से कर लेंगे। अब यहां पे ब्राउज पे क्लिक किया, एंटिटी फ्रेमवर्क, तो सबसे पहले एंटिटी फ्रेमवर्क कोर प्रोजेक्ट टिक किया, वर्जन 6 का जो लेटेस्ट वर्जन है 6.0.26 और इंस्टॉल ISF, ठीक, ये इंस्टॉल हो गया। उसके बाद दूसरा कौन सा है, एसक्यूएल सर्वर वर्जन 6.0.26 इंस्टॉल ISF, ठीक। उसके बाद टूल्स, और इंस्टॉल ISF, ठीक। तो बस यही पैकेज थे और ये सारे पैकेज आपके इंस्टॉल हो गए, देख लो, क्लिक किया और ये आगे तीनों पैकेज। अब हम लिखेंगे वेब कॉन्फ़िग सॉरी ऐप सेटिंग.js और यहां जाके क्या लिखेंगे, कनेक्शन
स्ट्रिंग। लिख लो, बताइए आपको। लिख लो कनेक्शन सिंक, फिर उसके बाद प्रोग्राम डॉट सी एस में जाओ, पहले एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और मॉडल। बताइए सारे स्टेप्स आपको। तो यहाँ पे ऐप सेटिंग में क्या लिखना आपने, कनेक्शन स्ट्रिंग लिख लोगे। ये लो जी कनेक्शन सिंक। सिर्फ डाटाबेस का नाम है डीबी और एपीआई 1032 कर दिया, बस बाकी वो ही है। तो ये कनेक्शन सिंक आप लोग लिख लोगे। उसके बाद मॉडल्स नाम से क्या बनाओ, फोल्डर, ऐड न्यू फोल्डर मॉडल्स, ठीक। और यहां पे एम्प्लॉय नाम का क्या बना लो, क्लास, ये लो जी एम्प्लॉय, और इसमें वही आईडी, नेम और एड्रेस। क्या लोगे, आईडी, नेम, जिस तरह से आपने फ्रंट एंड में डिजाइन बनाया वही सेम आपका यहां, ठीक। उसके बाद क्या बनाओ, डेटा फोल्डर, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट। याद है सारा? अब ये चीज नहीं आपको याद रखने की, तो पता है सारा, ठीक। फिर क्या करो, एक फोल्डर बनाओ, प्रोजेक्ट पे राइट क्लिक किया, ऐड न्यू फोल्डर डेटा, और इसमें एक फाइल बनाओ, ऐड क्लास एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, बन गया जी। और यहां पे इस फाइल में क्या लिखते हैं, बोलो, डीबी कॉन्टेक्स्ट, एक इनहेरिट कर लिया, और ये कंस्ट्रक्टर। क्या लिखना है यहां पे, डीबी, आगे कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शंस, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट, ऑप्शंस, और यहां पे बेस, और ये ऑप्शन पास कर, और उसके बाद प्रॉप क्या लिखोगे, डीबी सेट, और यहां पे एम्प्लॉय मॉडल, और इस टाइप का ये मेंबर आपने ऐड कर, हो गया। याद होगा आपको पूरा। उसके बाद प्रोग्राम डॉट सीएस में जाएंगे, फिर माइग्रेशन ऐड करेंगे, अपडेट डाटाबेस। कितनी जल्दी ये काम हो गया, नहीं तो एक एक लेक्चर लगता है इस पूरे काम के लिए। आप सिंपल यहां एक ही चीज लिखो, एम्प्लॉय मॉडल बना, बस। बाकी चीज तो अगर लिखने की जरूरत है तो बेइज्जती है, जो हमने पिछला इतना पढ़ा है। कई बच्चे होते हैं ना, प्रोजेक्ट शुरू होता बीच में छोड़ देते हैं, जो वेट करते हैं प्रोजेक्ट खत्म होगा फिर ज्वाइन करेंगे, फिर आपने वो बड़ी गर्म जोशी आप कर लेंगे। एपीआई शुरू होती बेचारी, तो एपीआई में 90% तो पुराना ही यूज होता है, फिर बेचारे फंस जाते हैं। अब हम तो स्पीड से पढ़ते हैं पुराना किया हुआ, फिर एक बता देते हैं, फिर आते हैं जी एंगुलर पढ़ेंगे, एंगुलर में फिर मर जाते हैं आके, क्योंकि वहां एपीआई नहीं पढ़ी होती, तो फिर उनका कोर्स ही खत्म नहीं होता। ठीक, लो जी। अब आप लोग क्या करोगे, प्रोग्राम डॉट सीएस क्या लिखना है यहाँ पे, बोलो, स्ट्रिंग टाइप का वेरिएबल ले लिया, बिल्डर
डॉट कॉन्फ़िगरेशन डॉट क्या लिखेंगे, गेट कनेक्शन स्ट्रिंग और क्या आएगा, कॉन एसटीआर और उसके बाद बिल्डर डॉट सर्विसेज डॉट एड टीवी कॉन्टेक्स्ट एप्लीकेशन टीवी कॉन्टेक्स्ट और यहां क्या आएगा, ऑप्शंस और लैम्डा एक्सप्रेशन ऑप्शंस डॉट यूज एसक्यूएल सर्वर। तो ये था आपका किसका। अब आपने क्या करना है बोलो, ऐड माइग्रेशन और अपडेट डाटाबेस। डाटाबेस बन जाएगा, टेबल बन जाएगा, फिर हम सीधी इंप्लॉय कंट्रोलर बनाएंगे, वो एपीआई कंट्रोलर होगा और उसमें एचटीटीपी गेट पुट पोस्ट वही सेव एम्प्लॉय, अपडेट एम्प्लॉय, क्रिएट एम्प्लॉय और गेट एम्प्लॉय, बस ज्यादा कुछ नहीं। ये पढ़ने वाली एपीआई है, काम करने वाली वही है। रिपोजिटरी बनाओ, डीटीओ बनाओ, फिर जाके वो पूरा काम करवाया हो। इसलिए कोई टॉपिक पढ़ना ये होता है। अगर हम सिंपल कोचिंग की बात करें तो ये पढ़ाया जाएगा ऐसे जैसे ये लिखा है, ठीक होगी एपीआई आ गई ऐसे बनती, ठीक। आप गूगल पे एग्जांपल देखना कि एपीआई सीखनी तो ऐसे मिलेगा, मॉडल बनाएंगे और सीधा एपीआई कॉल करें, काम खत्म। चले आगे, लॉस। अब क्या करना आपने, टूल्स नगर और यहां पे क्या लिखोगे, ऐड हाइफन माइग्रेशन इनिट लो। ये पहली माइग्रेशन चल रही है और उसके बाद अपडेट डाटाबेस। चेक करने की जरूरत नहीं हमें, ठीक है कि कर। ये लो जी, फिर क्या लिखना, अपडेट हाइफन डेटाबेस। तो ये डाटाबेस ये लो हो गया, तो बन भी गया डाटाबेस, कोई एरर नहीं आई, तो ये काम तो हो गया। अब हम क्या करेंगे, कंट्रोलर पे गए, राइट क्लिक किया, ऐड कंट्रोलर, यहां चूज करो एपीआई और यहां पे एपीआई कंट्रोलर और ऐड करो और इसका नाम होगा एम्प्लॉय कंट्रोलर। एपीआई भी बन जाएगी आज, फ्रंट एंड भी हो गया। फिर असली कहानी कॉल करनी। लो जी, यहां पे नेम दे दिया, आज प्रैक्टिस अच्छी चाहिए है, एम्प्लॉय कंट्रोलर। एक ये देखो बन गया। अब इसका नाम दे दिया एपीआई स्लैश एम्प्लॉय, एम्प्लॉय लॉजिक एपीआई कंट्रोलर और यहां क्या लिखोगे, प्राइवेट रीड ओनली। एक क्या लिखेंगे, एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और कंस्ट्रक्टर में गए एप्लीकेशन डीबी कॉन्टेक्स्ट और वही डीआई का जो कंसेप्ट। एक तो इस तरह से ये आता सबको ये। अब आपका गेट और कौन कौन से मेंबर हमने बनाने हैं, तो
ये लिख लिया जी। तो यहां पे इसको तो कंट्रोलर ही कर लो, क्योंकि कंट्रोलर में कंट्रोलर बेस इनहेरिट है। और यहां पे क्या लिखोगे, HTTP गेट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट गेट ऑल एम्प्लॉइज, ये नेम दे दिया। रिटर्न ओके कॉन्टेक्स्ट डॉट एम्प्लॉइज डॉट टू लिस्ट। ओके, एक एपीआई बन गई, कौन सी, गेट ऑल। ठीक, अब ऐसे ही दूसरी बनेगी सेव एम्प्लॉय। तो उसके लिए क्या लिखेंगे, HTTP पोस्ट। ठीक, फिर क्या लिखेंगे, पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट सेव एम्प्लॉय। वैसे इस नाम से कोई लेना देना नहीं होता, याद रखना। वो जो URL होता है वही होता है इसमें। ठीक, ये नाम था सेव एम्प्लॉय, लिखो जा सेव। और यहां पे क्या लिखोगे, फ्रॉम बॉडी, और यहां पे क्या आ गया, एम्प्लॉई, इस तरह से। ठीक, अब चेक कर लो एम्प्लॉय में कुछ है कि नहीं, फिर वैलिड है कि नहीं, वो सारी वैलिडेशन की कहानी यहां पे भी लिख दो। एक तो एक एम्प्लॉय अगर ये नल है, देन रिटर्न नॉट काउंट कर दो, बैक रिक्वेस्ट कर दो, मर्जी है, कर सकते हैं। उसके बाद एक मॉडल स्टेट डॉट इज वैलिड, अगर ये वैलिड नहीं है तो यहां लगा दिया नॉट। तो यहां पे मैंने रिटर्न कर दिया दैट रिक्वेस्ट। ठीक, अगर ये वैलिड है तो ये सेव, और यहां पे कॉन्टेक्स्ट डॉट सेव चेंजेस, और यहां पे रिटर्न ओके। सिंपल एपीआई बना दी, रिटर्न ओके कर दिया। ओके का मतलब 200 मतलब सक्सेस। अभी नहीं वो क्रिएट एट राउट, वो हमें आ गया, वो तो जब प्रॉपर बनानी है तो वही है। अब अपडेट एम्प्लॉय में यही होगा, बस ऐड की जगह क्या हो जाएगा, अपडेट। डिलीट एम्प्लॉय, फिर असली कहानी आएगी एंगुलर में एपीआई को कैसे कॉल करते हैं। ASP.NET कोर में कैसे कॉल करते हैं वो तो हमें आती है। IHTTP क्लाइंट फैक्ट्री, जिसकी जेनरिक रिपोजिटरी हमने बनाई। पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट, यही कर लो। बस यहां पे क्या आएगा, कोड सेव एम्प्लॉय की जगह क्या हो जाएगा, अपडेट, और सेव, बस ऐड की जगह क्या आएगा, अपडेट। बस ओके। ठीक, तो इस तरह से ये था आपका अपडेट। कितनी जल्दी हो गया, एपीआई भी बना लिया, फ्रंट एंड भी बना लिया। अब आपस में कैसे कनेक्ट करना, वो नया कोड है, उस पर कल टाइम लगेगा। कहने का उस पर नई चीज होगी, क्योंकि हर एक लैंग्वेज में थोड़ा बहुत तो अपना रूल होता है। वो अभी ये पॉसिबल हुआ क्योंकि हमने एपीआई की अच्छी प्रैक्टिस की।
अब HTTP डिलीट पब्लिक आई एक्शन रिजल्ट डिलीट एम्प्लॉई इन क्या पास कर दिया आईडी एक। और ये आईडी अगर यूआरएल से आए तो क्या लिखते हैं यहां पे डबल कोट्स में पहले आईडी फिर इंटरनल ठीक ऐसे लिख। तो यहां क्या लिखना है बोलो डिलीट में एक तो पहले फाइंड कर लो और फिर इसको रिमूव कर दो वेर एम्प्लॉई इन DB contacts dot employees dot find if employee DB null return not found otherwise contacts dot employee dot remove और उसके बाद context dot save changes और return हो। इस तरह से ये था आपका। अब इसे रन करके एक बार टेस्ट कर लेते हैं कि एपीआई ठीक बनी है कि नहीं और इस स्वैगर में हम टेस्ट करते हैं ठीक। अब आप इसको रन करो चले आगे लिख लिया हो गया रिकॉर्ड। रिकॉर्डिंग ऑन नहीं रहती क्योंकि मुझे असाइनमेंट तो दिखाते नहीं है। ये स्वैगर सबसे पहले पोस्ट ट्राई इट आउट पता ही है आईडी ऑटो जनरेट है वो हम एंटर नहीं करेंगे। यहां पे नेम एड्रेस और सेट ठीक और ये एग्जीक्यूट। अगर ओके 200 आ गया तो इसका मतलब ये सेव हो गया। ये देख लो 200 आ रहा है एक तो इसका मतलब सेव हो गया। इसी तरह से एक और एंटर कर लो अमित कुमार ठीक और यहां पे चेंज कर दो कुछ भी ऐसे एग्जीक्यूट तो ये आपका सेव होगा 200 आ गया। अब उसके बाद गेट पे जाओ ट्राई इट आउट एग्जीक्यूट और ये देखो 2 रिकॉर्ड आगे तो अब आपने अपडेट करना है। क्या करना है पुट पे गए ट्राई इट आउट और पहला रिकॉर्ड अपडेट करना है मान लो 1 और यहां पे ठीक इसका नाम है अमित राणा कुमार नहीं है बस। और यहां पे एड्रेस और यहां पे
ठीक, तो इस तरह से ये आपका ले रहे जी, लीड तो हो ही जाएगा, अंडरस्टूड है। तो ये एपीआई आपकी क्या ले रहा है। अब आपने इस एपीआई को कॉल करना है कहां पे, एंगुलर। एक तो अभी बच्चे दो काम करके आने, एपीआई बना लेनी, टेस्ट कर ले, ये तो कोई मुश्किल नहीं है। फ्रंट एंड में डिजाइन बना लेना बस। तो कल मैं आपको सिखाऊंगा कि एपीआई को एंगुलर में कैसे कॉल करते हैं। और याद रखना, एंगुलर के कोड को ये कोई लेना देना नहीं एपीआई किस लैंग्वेज में बनी है। एपीआई चाहे जावा में बनी है, तरीका उसका सेम हो, चाहे पीएचपी में बनी है, चाहे पाइथन में, चाहे नोड में। तो दैट्स व्हाई एंगुलर की चीजों पे कोई फर्क नहीं पड़ेगा कि बैकएंड कौन सा है या एपीआई आपकी किस लैंग्वेज में बनी। ठीक है जी।